प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल निमन भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से कि युवा प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहा है। लगातार हमनी के छपरा के कौन बनेगा मेयर प्रत्याशी लगातार एपिसोड चल रहा है, लेकिन जनसंपर्क करते हुए एक ऐसा युवा प्रत्याशी जो कि खड़े हैं, इंजीनियर पदवी होते हुए भी इन्होंने चुनाव में लड़ने का ऐलान किया है। कहीं ना कहीं एक युवा अगर बदलने के लिए समाज में अगर आगे आया है तो बड़ा बदलाव दिखेगा। क्या परिचय है आपका, क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम इंजीनियर सनी कुमार व्यामुख हुआ और लोग मुझे सनातनी सन्नी भी कहते हैं। मेरा IIT JEE में 2017 में 20,120 रैंक था और द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर इंडिया में मैं एसोसिएट मेंबर भी हूँ। लेकिन मैं फिर भी चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि छपरा देखिए नगर निगम है लेकिन नरक निगम बन चुका है, क्योंकि छपरा में जल जमाव की स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं कि 2 घंटे बारिश हो जाए तो कैसी स्थिति रहती है, और जाम की व्यवस्था देखिए कैसे है। और पश्चिमी छपरा में जाम की व्यवस्था देख लीजिए, मतलब भगवान बाजार का रोड देख लीजिए कैसे जाम रहता है, और जो अभी मतलब काम चल रहे हैं तो उसकी वजह से वहाँ पे रोड की हालत देख लीजिए, सड़क की हालत देख लीजिए। अगर युवा आगे आएगा तभी बदलाव होगा, क्योंकि यहाँ पे लोग 20% 40% कमीशन खाते हैं और काम नहीं हो पाता, आप लोग देख ही रहे हैं। एक बड़ी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, भ्रष्टाचार की जो हम बात करें, अगर आप एक युवा छवि हैं, आप एक अच्छे इंजीनियर पद पे होते हुए भी आपने चुनाव लड़ने का आपने फैसला लिया है, जन्मभूमि में भी है, रणभूमि में भी है, जनसंपर्क लगातार आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या दिखता है कि इस बार अगर जनता आपको जिताती है, वोट करता है, तो क्या विकल्प है कि आप बेहतर कर पाएंगे? जो 75 सालों में नहीं हो पाया तो क्या आप 5 सालों में किस तरीके से कर पाएंगे? छपरा के लोगों को के आवागमन में यातायात से जाम से मुक्ति है, तो वार्ड नंबर 17 में हॉस्पिटल चौक पे आप देखेंगे दीवार गिरा हुआ है, जिसकी वजह से पश्चिमी छपरा पूरा जाम की स्थिति रहती है। आप भगवान बाजार जाइएगा तो जाम ही लगा रहता है। अगर हम आते हैं क्रमश में 1 साल के अंदर हम हाई कोर्ट से हम वो दोनों रास्ते हटवा देंगे, मतलब रास्ता से दीवार हटवा देंगे। इस संबंध में पूर्व स्थानीय प्रशासन से लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष हम लोगों ने लिखित आवेदन भी दिया है। आज 6/9/22, 24/9/22, 14/10/22, 23/10/22, 4/11/22, 25/11/22, 2/12/22, 4/12/22, 5/12/22 तक लिखित आवेदन द्वारा विरोध किया है। इसका मेरे पास कॉपी भी है, कोई भी आए तो देख भी सकता है कि हम लोग इसका केस भी लड़ रहे हैं। दोनों दीवार का जो मतलब हॉस्पिटल चौक पे जो दोनों दीवार घिरा हुआ है। और देखिए नगर निगम में अब होल्डिंग टैक्स में चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, मतलब ये नहीं होना चाहिए, और हर साल वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर हम नगर निगम में चुन के आते हैं तो छपरा नगर निगम अगर चुन के आते हैं तो इस पर रोक लगाने आती है, तो नीड में मतलब बोर्ड की मीटिंग बैठाएंगे एक लिमिट में, ये ना कि लोगों के ऊपर मतलब चक्रवृद्धि ब्याज इस कदर लाद दिया जाता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। मतलब जिनके 2-3 फ्लोर होते हैं तो वो 1 फ्लोर दिखाने की कोशिश क्या करते नाम हैं। हुआ अपना? मेरा नाम इंजीनियर सनी कुमार व्याहुत उर्फ सनातनी सन्नी। तो आप भी चुनाव में खड़े हैं? हाँ, क्या चुनाव चिन्ह आपको मिला? मेरा चुनाव चिन्ह मछली छाप क्रम संख्या 12। तो ये भी प्रत्याशी हैं, चुनाव चिन्ह इनका मछली छाप है। एक और बड़ी सवाल आपसे पूछने के चाहेंगे कि लगातार आप जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं, तो कई प्रत्याशी दल बल, बहुबल, समाज बल, तमाम लोग खड़े हैं, पार्टी बेसिस के भी लोग खड़े हैं, तो उन लोगों को आप कैसे मोटिवेट कर रहे हैं, उन लोगों को कैसे समझा रहे हैं, जो जिनसे आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो उन लोगों से आप क्या कर रहे हैं कि वो लोग पूछ रहे हैं कि आप किस पार्टी से हैं, किस जलवा से हैं, आप किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं, ये लोग पूछ रहा है, तो इस तरीके से आप कैसे मोटिवेट कर रहे हैं उन लोगों को? हम उन लोगों को देखिए मोटिवेट कर रहे हैं कि देखिए हम पढ़े लिखे हैं। IIT JEE में 2017 में मेरा 20,120 रैंक है। अगर किसी कैंडिडेट के पास ER लाने से नहीं होता, अगर आपके पास है क्वालिफिकेशन है, मम्मी पापा के पैसे पे पढ़ने पे नहीं होता, खुद के दम पे अगर पढ़ते हैं तो एक क्वालिफिकेशन होती है। ये लोगों को समझनी चाहिए कि अगर जिसके मम्मी पापा 8-10 लाख रुपए इंजीनियरिंग में खर्चा करते हैं वो ER लगा रहे हैं, वो तो गलत है ना। हम लोग मतलब मेरा IIT JEE में इसमें मतलब रैंक था जिसके आधार पर मुझे कॉलेज मिला। अब मैं द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर इंडिया में एसोसिएट मेंबर भी हूँ। अगर कोई है ऐसा कैंडिडेट तो आप लोग उससे वोट दीजिए, अगर वो काम कर सके। एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं खड़ा उतरने की कोशिश करूँ। मैं लगभग मतलब बोले 90% काम करने की कोशिश करूँ। अगर मैं आपसे मतलब आपके जो भी काम है, अगर आप हमसे आके बोलते, अगर हम नहीं करते हैं 2 साल के अंदर मतलब मैं रिजाइन कर दूँगा। जाते खास अपील क्या कीजिएगा छपरा के नगर निगम के सम्मानित जनता से? आपका मछली छाप है जो कि क्रमांक संख्या
आपका 12 है। तो तमाम वोटरों से और 1 से 45 वार्ड के सभी सम्मानित वोटरों से क्या निवेदन कीजिएगा? आदरणीय माताओं, बुजुर्गों, अभिभावकगण, भाइयों एवं बहनों तथा मित्रों से प्रार्थना है कि अर्जुन की तरह लक्ष्य साध कर मछली का क्रम संख्या 12 बटन को दबा भारी से भारी मतों से विजयी बनाने की कृपा करें। अगर ऐसा करते हैं, अगर मुझे चुनते हैं, युवा को चुनते हैं, तभी बदलाव आएगा। नहीं तो आप कैंडिडेट को देख लीजिए जिनके साथ लोग कैसे कैसे लोग घूम रहे हैं। मतलब वो सोच रहे हैं कि 950 करोड़ रुपये का फंड है छपरा नगर निगम का, उससे प्लस है तो वो सोचते हैं कि मतलब 20% 40% कमीशन खाएंगे टेंडर में। 90% कैंडिडेट के साथ ऐसे लोग जुड़ चुके हैं कि मतलब वो 90% कैंडिडेट मतलब एक बड़ी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने कहा कि 950 करोड़ का फंड है। हाँ, छपरा के जनता ये कान खून से सुन लीजिए कि पहला एक मेयर प्रत्याशी है कि जो योजनाओं का फंड का ब्यौरा बता दिए कि 9.5 करोड़ का माने 950 करोड़ का फंड राशि जो है छपरा के नगर निगम के लिए आएगा और इसको में काम करना है। एक पहला सवाल, अगर आप जीतते हैं 9.5 करोड़ आपको फंड मिलता है तो अभी आप पैदल चल रहे हैं, जीतने के बाद क्या फॉर्च्यूनर लेंगे, क्या BMW लेंगे? आपका 1 ताला मकान है, क्या 5 ताला बनवाएंगे या पटना दिल्ली में जाकर मकान खरीदेंगे और छपरा को नरक निगम में रख देंगे? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा मुझे करना होता तो मेरे 80,000 की सैलरी भी थी, तो मुझे ये सब नहीं करना। क्योंकि देखिए, अगर हम काम करेंगे तभी जनता हमें याद करेगी। हम चाहते हैं कि मरने के बाद भी लोग हमारा नाम ले कि मतलब एक संजय कुमार ब्याहुत था इंजीनियर जिसने मतलब छपरा को बदलने की कोशिश की। मैं चाहता हूँ आज मैं खड़ा हूँ, चाहता हूँ कि 40 युवा खड़े हों ऐसे कैंडिडेट कि मतलब छपरा बदले। अगर ऐसे कैंडिडेट नहीं आएंगे, अगर पार्टी बेसिस पे मतलब पैसे के दम पे कैंडिडेट आएंगे ना, छपरा का विकास कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जो 2-3 करोड़ रुपये चुनाव में खर्च करता है ना, तो समझ लिए वो 400-500 करोड़ लूटने का योजना बना रहा है। ये जनता को समझनी पड़ेगी 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये में बिकना नहीं है अपने। क्योंकि वोट की कीमत है 5 वर्ष, अभी 4 वर्ष है क्योंकि 1 साल हो चुका है, लेकिन 5 वर्ष है। 5 वर्ष वो आप पे राज करेगा, आपके सारे टैक्स के पैसे उसके पास है। मतलब आप लोगों को ये सब समझनी पड़ेगी। 2000 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये दारू पे, ये सब पे नहीं बिकना। मैंने आपका कहना है कि नोट पे और दारू और मुर्गा और वोट पे वोट नहीं देना है। इनके पिताजी भी हैं। क्या है जिस तरीके से आप लोगों ने एकाएक चुनाव में इंजीनियर पद भी होते हुए आपका लड़का और अपने एकाएक चुनाव में आप लोगों ने निर्णय ले लिया और जनता से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या उम्मीद दिख रही है? मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय जोगेंद्र प्रसाद ब्याहुत उनके कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं, जैसे मारखाना चौक पर पानी टंकी, अम्बेडकर स्थल, नई बिहार का मारखाना चौक से लेकर बहुरिया कोठी तक सीमेंटेड सड़क, सीमेंटेड नाला दोनों तरफ जो बना है आज से 50 वर्ष पहले, वो आज भी कायम है। जस का तस है। और आज का रोड देखा जाए जो बन रहा है, उसके बाद से महेंद्र प्रसाद उस समय चेयरमैन हुआ करते थे, उसके बाद जो भी बनता है तो साल भर से बेसी रोड चलने का नहीं रहता है। आज बनेगा, कल करता है, पत्थर करता है, कहीं कहीं नाला फंस जाता है, रोड खराब हो जाती है। इसलिए हमसे निवेदन है कि हमारे पूर्वज जो थे, हमारे स्वर्गीय पिता जोगेंद्र ब्याहुत, उन्होंने जो काम किया है शहर के 45 वार्ड के लोग जानते हैं। ये नहीं है कि ये मैं परिचय का मोहताज हूँ। हमारा परिवार शुरू से राजनीति में रहा और आज भी है। ये कहा कि हम एकाएक हम लड़ेंगे, हमने कहा चलो लड़ेंगे तो हम खाएंगे। और ये हमारे गोपाल जी वार्ड कमिश्नर हुआ करते थे हमारे पिताजी के शासन में, इनके दादाजी थे स्वर्गीय गोपाल जी, उनके ये पौत्र हुए। तो उस समय 2-3 मोहल्ले ऐसे थे कि उसका सड़क आज भी कायम है। उस समय वार्ड नंबर 20 में रहता था, 20 वार्ड में 20 मरकरियाँ जलती थी, जबकि आज बाकी वार्ड में ऐसा कोई व्यवस्था था नहीं। इसमें कोई बनावटी बात नहीं है, कोई भी सच्चाई जान सकता है। उनका परिचय यह था कि प्रशासन में ये लोग जाते थे, गोपाल जी चाहे या जोगेंद्र ब्याहुत, तो पर्दा उठाकर डी एम के चैम्बर में शिकायत को हिम्मत नहीं है कि वो पर्दा उठाकर
मैंने इस पर क्या चाहते हैं, अगर आपका लड़का आते हैं तो बेहतर विकास का विकल्प दिखेगा, जनता को जो योजनाएं चाहिए वो योजनाएं मिलेगा, कि आप भी पैसा लूट कर खसोट कर दलाली करके और बड़े BMW में फॉर्च्यूनर में बैठ कर कहने लगेंगे कि मेयर का पिता है, मेयर का पिता है। न, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा पहचान स्वर्गीय जोगिंदर बिहाउस से बहुत ज़्यादा है, इससे आगे अपेक्षा हमारा नहीं है। जो मकान वो बनवा कर गए थे वो आज भी उन्हीं का बनवाया हुआ, उसी में हम लोग निवास करते हैं। उन्हीं के द्वारा जो छोटा मोटा बाइक या 4 चक्का नैनो वगैरह खरीदा गया था एम्बेसडर, वही मेरे पास है। और साहेबगंज में मकान भी उन्हीं के द्वारा खरीदा गया, क्लिंटर भी मेरा दुकान और मकान है। इसलिए हमारा ये जरूर निवेदन होगा हम लोगों से कि आप देखिए कि उस समय जोगिंदर बिहाउस ने जो कराया है वो कायम है। उस समय भ्रष्टाचार लोगों ने नहीं होने दिया, जनता के लिए हक के लिए आगे लड़ा है। और जितना आज की योजना है, प्रधानमंत्री योजना हो या राज्य स्तरीय योजना हो, उसका लाभ जनता को दिलवाया जाएगा। मैं किसी प्रकार से आपको क्या लगता है कि अगर जनता जिस तरीके से लगातार जनसंपर्क आप लोग कर रहे हैं, अगर इंजीनियर सनी कुमार जी को अगर मछली छाप को अगर जनता दिखाती है तो क्या विकल्प दिखेगा बेहतर छपरा? एकदम दिखेगा। सनी जी जो हैं औरों की तरह नहीं है, और अच्छे हैं, नहीं कोई लत है, नहीं गुटखा का, नहीं सिगरेट का, नहीं कुछ भी। और जो भी लोग हैं लोग निस्वार्थ उनके साथ में हैं, लोग सारे लोग। खास अपील का लोग अपील यही होगी अच्छे तरीके से इनको सपोर्ट किया जाए, इनको वोट दिया जाए, एक मौका मिले। जैसे कि लगातार इनका कहना है और इनके सनी कुमार और लगातार उनके समर्थकों का कहना है कि कहीं ना कहीं छपरा में बदलाव चाहिए, तो इंजीनियर सनी कुमार को मछली छाप से चुने, वोट करें। क्रमांक संख्या 12 पे है, एक अच्छे युवा प्रत्याशी भी हैं। तो छपरा के सम्मानित जनता से निवेदन होगा कि अब अगर आप जा रहे हैं 22 तारीख को अपने नज़दीकी बूथ पे, तो अच्छे प्रत्याशी, नेक और ईमानदार छवि प्रत्याशी को चुने, ताकि छपरा बेहतर बने, विकसित बने और हमारा छपरा का ख्वाहिश पूरा हो। जय हिंद, जय भारत। मछली छाप जिंदाबाद, इंजीनियर सनी कुमार बिहाउस जिंदाबाद, युवा नेता सनी कुमार बिहाउस जिंदाबाद।